हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNGKM में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 5 विषय पर्यावरण का मॉडल पेपर, जो कि 12 तारीख को होने वाला है। तो बच्चों आइए अपन देखते हैं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 का ब्लूप्रिंट आधारित अभ्यास प्रश्न पत्र है। मैंने यहाँ पर इसके सारे उत्तर भी दिए हुए हैं। यदि आप अच्छे से तैयार करेंगे तो 60 में से 60 अंक पा सकते हैं। तो आइए बच्चों अपन देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निर्देश दिए हैं। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, जानवरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? कठोर, हिंसात्मक, संवेदनशील, उदासीन। तो इसका सही आंसर है सी, संवेदनशील होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, मैं चने की दाल हूँ, लेकिन आप मुझे अंकुरित नहीं कर सकते क्योंकि मैं बीज नहीं हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैं बीज नहीं हूँ। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आँख बंद करके सो जाना किसी चीज़ के स्वाद को कैसे पहचान लेते हैं? तो आप ऑप्शन लिखेंगे चख कर, और उसका ऑप्शन आंसर सही है बी, चख कर। प्रश्न नंबर 4 है, महेंद्र सिंह धोनी किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आप लिखें कबड्डी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल। तो इसका सही ऑप्शन है बी, क्रिकेट। प्रश्न नंबर 5 है, सूखे मसाले के रूप में उपयोग होने वाला समूह है। तो इसका आंसर है सी वाला, हल्दी, खड़ा धनिया, लाल मिर्च। ये सूखे मसाले के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ना कि गेहूँ, दाल, चावल, है ना। प्रश्न नंबर 6 है, जंगल में रहने वाले लोग जंगल के उत्पादनों पर निर्भर रहते हैं, उनके जीवन यापन के लिए लघु उद्योग होगा। तो आप इसका ऑप्शन लिखेंगे डी, टोकरी बनाना। प्रश्न नंबर 7 है, श्रीधर ने किले पे जो तोप देखी वह किस धातु की बनी थी? तो आप लिखेंगे ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8 है, जल से हमारा जीवन है, जल ही हमारा जीवन है, नहाते समय जल की बचत करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो आप लिखेंगे ऑप्शन डी, बाल्टी और मग का। प्रश्न नंबर 9 है, ईंधन की बचत करने के लिए पदार्थों के किस समूह का उपयोग करना उचित होगा? इसका ऑप्शन लिखो आप बी। ऑप्शन बी है सामूहिक वाहन और साइकिल। अब प्रश्न नंबर 10 है, चित्र देखकर पहचानिए यह मध्य प्रदेश में स्थित कौन सी ऐतिहासिक इमारत है? तो आप इसमें लिखेंगे ऑप्शन बी, ग्वालियर किला। अब देखिए बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि 11 से 20 तक दिए हुए हैं। सभी के प्रत्येक अंक 2-2 के आएंगे। प्रश्न नंबर 11 है, मृत सागर में हम आराम से लेट सकते हैं, क्यों? लिखिए। इसका आंसर है, मृत सागर में नमक और अन्य धातुओं की मात्रा अधिक है, इस कारण यहाँ का पानी भारी है, अर्थात वहाँ के पानी का घनत्व ज़्यादा है, इस कारण हम आराम से लेटे हुए तैर सकते हैं। तो बच्चों ये आपके प्रश्न नंबर 11 हो गए। अब अपन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें नीचे दिए गए उपकरण में सुबह होने वाले ईंधन के नाम लिखिए, प्रयुक्त होने वाले ईंधन के नाम लिखिए। एक तरफ उपकरण दिए हैं, इधर ईंधन के नाम दिए हैं। उपकरण है लालटेन, मिट्टी का तेल, गैस चूल्हा, LPG गैस, और सोलर कुकर, सौर ऊर्जा और सूर्य का प्रकाश। अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे अपन। प्रश्न नंबर 13 है, स्लॉथ की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो आप लिखेंगे नंबर 1, स्लॉथ लगभग 20 घंटे वृक्ष में उल्टे सिर लटकाकर पानी में सोता है। दूसरा है, स्लॉथ सिर पर
वृक्ष पर रहता है उसी के खाकर अपना पेट भरता है। और तीसरा है स्लेथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है। अब अपन देखेंगे प्रश्न नंबर 14 है, नीचे दी गई वस्तु बनाने में उपयोग किए जाने वाली खनिज का नाम लिखिए। जैसे इमारतें एवं फर्नीचर किससे बनते हैं? लकड़ी, पत्थर और लोहे से। बिजली का तार एल्यूमिनियम, तांबा। और कांच काटने में हीरे का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। अब अपन प्रश्न नंबर 15 देखेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 15 है, नीचे दिए गए सामान बनाने में किसका उपयोग करेंगे? सीढ़ी, दरवाज़ा और सड़क। तो उनको निम्न संकेतों के द्वारा अपन को दर्शाना है, तो अपन ने ये दर्शा दिया है। अब प्रश्न नंबर 16 देखेंगे बच्चों। पानी में वस्तु के डूबने, तैरने के आधार पर तालिका को लिखिए। जैसे कि स्टील की चम्मच डूब जाएगी, लोहे की कील डूब जाएगी, पत्थर डूब जाएगा। ना डूबने वाली कौन सी है? कागज़ की नाव, माचिस की तीली, प्लास्टिक की गेंद, ये नहीं डूबेंगी। तो अपन ने ये तालिका बना दी है। इस तरीके से अगर परीक्षा में आए तो आपको ये तालिका बनानी है। डूब जाएंगी और तैरेंगी, जो तैरेंगी वो ऊपर और डूब जाएंगी वो इधर लिखना है। अब प्रश्न नंबर 17 है, तोपों और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना गोलकुंडा किले में क्यों नहीं डूब पाई? तो आप लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, गोलकुंडा के किले की दीवारें बहुत मोटी और ऊंची थी और दूसरी तरफ गहरी खाई थी। इस कारण तोपों और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना किले में नहीं घुस पाई थी। जैसे ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 18, क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं? कैसे? आंसर में अपन लिखेंगे, जानवरों को हमारे दांत, सींग, खाल, मांस, हड्डियों के लिए मार रहे हैं। कई बार तो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए भी इन्हें मार दिया जाता है। इस प्रकार हम मनुष्य इन जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं। अब 19 वाला प्रश्न देखिए बच्चों। आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए आप किस जगह डायल करेंगे? जैसे कि दमकल केंद्र 101, पुलिस सहायता के लिए 100 नंबर और एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर डायल करेंगे। ठीक है बच्चों, मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अपन 20 वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों प्रश्न नंबर 20 है, खरीफ की फसल किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। तो आप आंसर में लिखेंगे, खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। उदाहरण को धान, बाजरा, मक्का, सोयाबीन आदि। अब ये अपने क्वेश्चन 17 से 20 तक पूरे हो गए। 3 नंबर के अंक 3 नंबर के थे। अब अपन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो कि 21 से 24 तक दिए हुए हैं। निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 23 है, किसी एक बीज का नाम लिखिए, उसके अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे मैंने बीज का नाम लिख दिया है चना, और उसको अंकुरित होते हुए भी आपको दिखा दिया गया है कि किस तरीके से अपन को अंकुरित करना है। अब प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। चित्र ए और बी को देखकर नीचे तालिका में लिखिए कि उचित भोजन नहीं मिलने पर दोनों बच्चों में क्या अंतर होता है, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। जैसे कमज़ोर बच्चा है, एक तरफ मोटा बच्चा है। कमज़ोर बच्चे को क्या कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, थकान रहती है, संक्रमण रहता है, एनीमिया रहता है, दृष्टि हानि भी होती है और त्वचा रोग भी हो जाते हैं। और मोटे बच्चों को ऑस्टियोआर्थराइटिस, मधुमेह और अवसाद का शिकार हो जाते हैं। इस तरीके से अपन को दोनों तालिकाओं में अलग अलग लिखना है। अब प्रश्न नंबर 23 अपन देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 में है, दी गई क्लिनिकल रिपोर्ट के अनुसार देखकर हमें सब आंसर अंतर देना है। जैसे कि रिपोर्ट किसकी है? आरती की। उसकी उम्र क्या है? 12 वर्ष।
इस तरीके से अपन को दें। हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है? 12 से 16 ग्राम। रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन कम है या ज़्यादा है लिखिए। तो आप आंसर में लिखेंगे हीमोग्लोबिन कम है। और लास्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए? तो आप इसमें लिख सकते हैं चुकंदर, हरे पत्ते की सब्जियां, और इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है अपना। और आप लिख सकते हैं हरे पत्तेदार सब्जियां, अनार, भीगे हुए चने, गुड़ आदि का उपयोग करना चाहिए। तुम भी बैठ के। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार है और मुश्किल भी। अंतरिक्ष की कोई 5 बातें लिखिए जो पृथ्वी पर रहकर अनुभव से अलग है। तो आप आंसर में लिखेंगे अंतरिक्ष में हम एक जगह नहीं बैठ सकते, कपड़ों को भिगोकर पानी पीना पड़ता है, उड़ते हुए खाना खाना पड़ता है, पानी बुलबुलों की तरह उड़ता रहता है, और 5वां है कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमेशा उसके बाल खड़े रहते हैं अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में रहना नीचे रहने से अलग है। यही इसकी 5 बातें हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 24 तक पूरे आंसर सहित हल कर दिए हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। आप इसको यदि तैयार करते हैं तो पास तो आप ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अपन अगले वीडियो फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। अब मैं आपको जीके के क्वेश्चन आंसर डालूंगी।